हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग की वीडियो समझ लेना, उसी के आधार पर आगे वीडियो होने वाली है। तो पहले आप लोग समझ लोगे क्या क्या मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, टॉपिक कवर करने वाला हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें थंबनेल में हम मेंशन नहीं कर सकते, इतनी जगह नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं या तो कैंपस से या फिर यूनिवर्सिटी से एफिलेट किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है, और इस रजिस्ट्रेशन किए बिना आप लोग कहीं भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो कब कब तक रहने वाली है, किस कोर्स की क्या डेट रहने वाली है, मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। सेशन 25 और 26 के लिए न्यू स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जो बच्चे ग्रेजुएशन करके पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी के लिए ये पहला वाला टॉपिक होने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे यूजी पीजी कोर्सेज सेशन 24-25, जिसके एग्ज़ाम अभी 18 जून को एंड हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के। इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आपका आ जाएगा, है ना। सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर एग्ज़ाम सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, और जिसका भी 8 होता है उसका 8। ठीक है, इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। और आप लोग के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहते हैं, तो आपका प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद ही आप लोगों को रिजल्ट आ पाएगा। तो प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग भी ऑफिशियल नोटिस है, अपडेट है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। ठीक है, तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में कवर कर दूंगा, इसलिए आरएमपीएससी को सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाली है। तो देख लो जल्दी और समझ लो अच्छी तरीके से, सारी चीज़ें मैं आगे क्लियर कर दूंगा। तो चलिए फिर बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा ही बताई जाती हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो में लास्ट तक देखने के बाद अगर कोई कमेंट या फिर सॉरी डाउट बचता है तो कमेंट करके पूछ लेना, वरना एक प्यारा सा कमेंट करके जा सकते हो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखो, सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जिन भी स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका प्रैक्टिकल कब तक हो जाएंगे और आपको क्या करना है। ठीक है, तो दिनांक 16 जून 2025 को इस नोटिस को पब्लिश किया गया फॉर प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, जिसमें कि विषय है आप लोगों का प्रयोगात्मक परीक्षा और शोध परियोजना संपन्न कराने के संबंध में। मतलब ये तो प्रैक्टिकल हो गया, और ये शोध परियोजना की एक प्रोजेक्ट फाइल बनती है आप लोगों की, और इसमें कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी रहता है, जो कि यूजी पीजी कोर्सेज दोनों में होता है। तो इसका जो भी वो रहता है ना प्रक्रिया वगैरह, तो वो भी इसी दौरान हो रही है। ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चे लास्ट ईयर वाले हैं तो उनको ये बनानी होती है। ठीक है, शोध परियोजना और प्रैक्टिकल तो सभी स्टूडेंट्स का होता है, जो भी किसी भी सेमेस्टर में है उनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेसिकली देख सकते हो, कृपया अवगत कराना है कि सत्र 24-25 सम सेमेस्टर, सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर फोर्थ, सेमेस्टर सिक्स्थ, सेमेस्टर 8 जिसका भी होता हो, कि प्रयोगात्मक परीक्षा एवं शोध परियोजना हेतु पत्र महाविद्यालय के लॉगिन आईडी पर प्रेषित कर दिया गया है। मतलब प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपके कॉलेज लॉगिन आईडी पर बता दी गई है यूनिवर्सिटी ने, मतलब आपके कॉलेज वालों को बता दी गई है, वही लोग देख सकते हैं, वही लोग जान सकते हैं। ठीक है, इसमें आगे क्या है, उक्त प्रयोगात्मक परीक्षा शोध परियोजना की सूचना संबंधित परीक्षकों, मतलब जो आपके एग्जामिनर की टीम रहती है, को मैसेज द्वारा प्रेषित कर दिया जा चुका है। ठीक है, किया जा चुका है, मतलब जो आप लोग के एग्जामिनर उनको भी अवगत करा दिया भाई आपको इस कॉलेज में उस दिन जाकर प्रैक्टिकल लेना है, या जो भी आपके कॉलेज वाले उन्हें हायर करें। ठीक है, वो एक अलग प्रोसेस रहता है, बस इतना समझ लो कि एग्जामिनर को भी बता दिया गया। ठीक है, अतः यहाँ पर लास्ट में क्या है समझिए, इसमें लास्ट में क्या है देखिए, इसमें लास्ट में अतः लिखा माननीय कुलपति जी के निर्देश के क्रम में सत्र 24-25 सम सेमेस्टर की प्रयोगात्मक शोध परियोजनाएं संबंधित परीक्षकों में समन्वय स्थापित करने हेतु 1 सप्ताह में संपन्न कराना सुनिश्चित करें। तो मतलब ऐसा होता है, आपके कॉलेज लॉगिन आईडी पर चीज़ें आ जाती हैं प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, फिर आपके कॉलेज वालों को पैनल ढूंढना पड़ता है, कौन सा एग्जामिनर किस दिन आ सकता है, तो उनसे बात करनी होती है। देन वो एग्जामिनर को सेट कर लेते हैं, मतलब सेट से मतलब उन्हें बता देते हैं भाई आपको यहाँ पर आके प्रैक्टिकल ले सकते हो। देन जो है आपके एग्जामिनर आपके कॉलेज में आते हैं, या फिर केंद्र जो भी बनता है वो आपके कॉलेज वाले आपको बता देंगे, वहाँ पर एग्जामिनर टीम आएगी और आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये प्रक्रिया यूनिवर्सिटी ने बोला है कि 1 सप्ताह में संपन्न कराना सुनिश्चित करें। मतलब आपके कॉलेज वाले ही पैनल लेते हैं एग्जामिनर का, कौन से एग्जामिनर उनके पास आएंगे, एग्जामिनर जो पास आएंगे वही आप लोगों को प्रैक्टिकल लेंगे। ठीक है, तो सारी प्रक्रिया जो है वो आपके कॉलेज वालों के हाथ में है। ठीक है, सारी प्रक्रिया जो है वो है आपके कॉलेज वालों के हाथ में, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अपने कॉलेज कॉल करनी है और पूछना है कि सर हमारा प्रैक्टिकल कब होगा इस कोर्स का, या हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपके कॉलेज वाले ही आपको ये बताएंगे जब उन्हें यूनिवर्सिटी से पैनल मिल जाएगा एग्जामिनर का। ठीक है, कौन सा एग्जामिनर उनके पास आ रहा है और प्रैक्टिकल। ठीक है, तो गाइस अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आप लोगों के वेब रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है, लास्ट डेट वगैरह क्या है, सारा कुछ मैं बता दूंगा। एक बंदा
दो कॉलेज के लिए कैसे अप्लाई करेगा, लास्ट डेट क्या है किस कोर्स की, है ना, अपेयरिंग में फॉर्म पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, या फिर जो भी कुछ है मैं बता दूंगा। पहले आप लोगों को ये चीज़ समझना जरूरी है कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी वेब रजिस्ट्रेशन के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप बताया था किस तरह से करना है। तो उसमें मैंने बताया था अपनी 2 वीडियो में 2 से 3 महीने आप लोगों के रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, टेंशन मत लो, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस रहेगा। और ये मैंने किस बेस पर बोला था, क्योंकि प्रीवियस 2 ईयर से यूनिवर्सिटी में ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। बट अब चेंजेस क्या है कि अब समर्थ पोर्टल इंट्रोड्यूस हो गया और समर्थ पोर्टल के माध्यम से चीज़ें हो रही हैं। तो समर्थ पोर्टल गवर्नमेंट के अधीन है, शासन के अधीन है, जो कि इन सभी यूनिवर्सिटीज़ को, भारत की को बताता है कि भाई आपको इस रेंज के अंदर अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, चाहे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो, चाहे एग्ज़ाम का हो, चाहे आप लोगों का एडमिशन का, रजिस्ट्रेशन का कैसा ही प्रोसेस हो, वो इस टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत आपको कंप्लीट करना है। तो इसी वजह से आप लोगों की जो वेब रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। अब इतना डिले नहीं होगा, क्योंकि पहले अक्टूबर नवंबर तक एडमिशन हुआ करते थे। यूनिवर्सिटी पहले अपने स्तर से रजिस्ट्रेशन कराती थी, है ना, जो कि पहले टाइम देती थी 30 दिन का, फिर वो उसको 25 दिन बढ़ा देती थी, फिर उसके बाद वो 20 दिन बढ़ा देती थी, फिर लास्ट में स्पेशल एग्जाम करा कर फिर 25 दिन के लिए खोल दिया पोर्टल। तो इस तरह की चीज़ें तब हुआ करती थी जब प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपने अपने स्तर से बच्चों का रजिस्ट्रेशन लेती थी, है ना। बट अब यहाँ पर समर्थ पोर्टल के माध्यम से आप लोगों के रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो इसमें वही है कि भाई ये जो नियमावली बनाएंगे यूनिवर्सिटी से मिलकर, उस पर ही काम होगा आगे। और इसमें क्या है कि दोनों का ये सलाह रहेगी कि भाई इतनी रेंज के अंदर या फिर इतने दिन के अंदर आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है, जिससे कि आप लोगों के टाइम पर एग्ज़ाम हो सके और आप लोगों का परीक्षा फॉर्म और एग्जामिनेशन फॉर्म, बैक के फॉर्म या फिर आप लोगों को रिजल्ट टाइम पर चीज़ें हो पाएँ और सत्र वगैरह डिले ना हो। तो इस तरह से समर्थ पोर्टल इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। वेब रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ अब इतना डिले नहीं होगी, जो कि मैंने प्रीवियस बताया था, इसलिए मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि नियमावली 28 मई 2025 को आई है, जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ, ये 10 पेजेस की PDF है नियमावली की, और इसमें है विषय शैक्षिक सत्र 25-26 हेतु विश्वविद्यालय परिसर कैंपस संबंध राजकीय अनुदानित एवं स्वतः पोषित महाविद्यालय के लिए नियमावली है, जो कि एक नियमावली के आधार पर सारी प्रक्रिया एडमिशन की न्यू स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों की लास्ट डेट तो बताने वाला हूँ, बट यहाँ पर नियमावली 10 पेजेस की है। अगर आप चाहोगे कि इस नियमावली को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इस नियमावली में आप लोगों की एलिजिबिलिटी, योग्यता किस कोर्स के लिए क्या होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन, कितनी सीट किस कैंडिडेट के लिए, मेरिट कैसे बनती है, सारा कुछ इसमें इस नियमावली में बताया गया। अगर आप लोग खुद से पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ी जाती खुद से तो आप लोग मेरे को कमेंट कर देना। 20 से 25 कमेंट आते हैं कि सर नियमावली पर वीडियो, तो मैं एक वीडियो ले आऊँगा सेपरेटली जिसमें सारी चीज़ें बता दूंगा। बट अभी वीडियो बहुत लंबी होने के कारण मैं इसमें बस इतना ही बताऊँगा। वेब रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो लास्ट डेट क्या है, तो इसके लिए हमें इस PDF के पेज नंबर 4 पर आ जाना होगा। पेज नंबर 4 पर 2 और ये आपका पेज नंबर 4 है, ठीक है। ये पेज नंबर 4 पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो सिंपली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सभी संकायों की स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष, जिसके अंतर्गत अब प्रथम सेमेस्टर आता है, B.Ed को छोड़कर के लिए महाविद्यालय आवेदन पत्र पंजीकरण अंतिम तिथि 30 जून 2025 होगी। यहाँ पर अंतिम तिथि आप लोग की बता दी गई है। अगर इससे एक्सटेंड होती है डेट तो मैं आपको वो तभी इन्फॉर्म कर दूंगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बात करी गई है अभी UG कोर्सेज की। देखो स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए B.Ed को छोड़कर जितने भी कोर्सेज हैं, B.Ed को छोड़कर, क्योंकि B.Ed का भी रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड आएगा एंट्रेंस एग्जाम का, उसके आधार पर काउंसलिंग होगी, देन फिर अलग से B.Ed के रजिस्ट्रेशन होंगे। अभी आपको नहीं करना, अभी 30 जून तक जो रजिस्ट्रेशन करना है वो ओनली उन स्टूडेंट को करना है जिनको अपने ग्रेजुएशन में UG में, जिनको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, जैसे कि BA BSc BCom हो गया, BC हो गया, BB हो गया, BP.Ed हो गया, ये तरह के अंडर ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्सेज हैं उसके लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप लोग 30 जून तक कर सकते हो। यही आप लोग की लास्ट डेट है। इससे एक्सटेंड होती है तो बता दूंगा, वरना अभी तक 30 जून लास्ट डेट यही है। अब यहाँ पर देख सकते हो सभी, ये लग रहा है स्नातक के सभी संकाय में प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की जाती है, और यही आप लोगों की अंतिम तिथि है फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक कोर्स को छोड़ दिया B.Ed, क्योंकि B.Ed का पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद इसका रिजल्ट आता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है 2-3 महीने या फिर 1-1.5 महीने, उसके बाद फिर इनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर B.Ed को छोड़कर सभी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन 30 जून तक कराते हैं, यही आप लोगों की अंतिम तिथि है। इसके बाद स्नातक प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश पाने की जो तिथि है, आरंभ होने की तिथि है, वो है 1 जुलाई से आप लोग का एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आप लोग को 31 जुलाई तक चलने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ओनली ग्रेजुएशन की बात हो रही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट में स्नातक और स्नातकोत्तर मतलब PG प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर में सभी संकायों में पंजीकरण की आरंभ तिथि 15 मई 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं आप लोगों के रजिस्ट्रेशन UG PG कोर्सेज के। बट यहाँ पर जो अंतिम तिथि है अभी वो 30 जून ओनली UG कोर्सेज की है,
है ना, और बताऊंगा पीजी कोर्सेज वाले क्या करेंगे अभी, ठीक है। और इसमें जो इनकी जो प्रवेश आरंभ की तिथि है एडमिशन की वो 31 जुलाई 2025 से, अंतिम तिथि प्रवेश की है वो 31 जुलाई, ठीक है। और जो आप लोगों को पठन पाठन आरंभ करने की जो तिथि है वो है 1 अगस्त 2025, ठीक है, जो आपको सत्र रहता है। और यहाँ पर एक पॉइंट है पीजी के लिए, पीजी मतलब स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है ना, मतलब पीजी कोर्स और यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होंगे, पता नहीं क्या होगा, बताऊंगा अभी आगे, है ना। और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पठन पाठन आरंभ करने की तिथि है 1 अगस्त 2025, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गई होंगी पहली बात तो, ठीक है। यूजी कोर्सेज की जो लास्ट डेट है वो 30 जून है, ठीक है। इसके बाद एक्सटेंड होती तो बता दूंगा। पीजी कोर्सेज की यहाँ पर कोई बात नहीं करी गई है, पीजी कोर्सेज की यहाँ पर कोई भी बात नहीं करी गई है। पीजी कोर्सेज वाले क्या करें उससे पहले एक चीज़ समझ लो, जैसे जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर हम एक कैंडिडेट है और हमें 2 कॉलेज के लिए अप्लाई करना है और जिसमें नंबर आता है हम वहीं पर एडमिशन ले लेंगे, है ना। तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसमें कॉलेज वगैरह ऐड करने होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए आपने फर्स्ट समर्थ पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने डीएस कॉलेज के लिए अप्लाई कर दिया और फीस कटवा दी, ठीक है। उसके बाद आपको मान के चलना भाई डीएस में नंबर नहीं आता तो हमें कैंपस से भी अप्लाई कर देना है और हमें एसवी कॉलेज से भी अप्लाई कर देना है, जहाँ पर भी नंबर आ जाएगा हम वहीं पर एडमिशन ले लेंगे। तो इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना, आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया डीएस कॉलेज के लिए, फीस कटवा दी, दैट्स से, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा से अपने सपोर्ट पोर्टल वाली आईडी लॉगिन करनी है और फिर यहाँ पर जाना है, फिर आपको एक पॉपअप मिलेगा जिसके लिए आपने अप्लाई किया होगा डीएस कॉलेज के लिए फर्स्ट। उसके नीचे एक और ऑप्शन आ रहा होगा अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या कॉलेज, है ना। तो वहाँ पर आपको फिर से वही कोर्स सेलेक्ट करके कॉलेज दूसरा सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको तीसरे कॉलेज के लिए करना है तो उसके लिए आपको तीसरा कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से सबकी अलग अलग फीस कट सकती है, कटेंगी, ठीक है। तो जिसमें भी आपका नंबर आ जाता है उसमें आप लोग काउंसलिंग करके एडमिशन ले सकते हो। जिसमें नंबर दूसरे कॉलेज में मान को लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है ना, तो फिर आपको वहाँ पर कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी कि भाई हमारा दूसरे कॉलेज की लिस्ट में नाम आ गया और वहीं से हमें पढ़ना है, और दूसरे कॉलेज में आपको कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट देनी होगी अगर मेरिट में नाम आता है। और कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट देने के बाद आपको शायद वो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह वापस कर दें 2 महीने के अंतर्गत, तो वो बात कर लेना तभी, अगर आपको 2 जगह नंबर आ जाता है तो, ठीक है। अगर 2 जगह नंबर आता है तो दूसरी जगह आपको कैंसिलेशन रिक्वेस्ट देनी है, याद रखना। एक नोटिस जाना है, लेटर बना के सर हमारा इस कॉलेज में मेरिट पे नंबर आ चुका है और हम उसी कॉलेज से एडमिशन लेंगे और यहाँ पर हमारा मेरिट में नाम आ चुका है, तो इसको काट दें जिससे कि कोई और बच्चा वहाँ पर वेटिंग लिस्ट वाला वहाँ पर एडमिशन ले सके, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं पीजी कोर्सेज़ के लिए। तो पीजी कोर्सेज़ वाले वो बच्चे होंगे, एक तो वो होंगे जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना, तो वो तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 30 जून तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक बच्चे वो होंगे जो RMPSU के होंगे, है ना, RMPSU के ही होंगे जिनका अभी 6th सेमेस्टर होगा और उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो वो बच्चे अब रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम एक अपीयरिंग का ऑप्शन आ रहा है ना, तो आप लोग अपीयरिंग में जाकर अपना कॉलेज सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एक यही चाह रहा है फिलहाल, ठीक है। क्योंकि जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो वो तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिटेल वहाँ फिल होती है और उसी के आधार पर मेरिट बनती है। और मेरिट उन्हीं कॉलेज में बनती है, या तो कैंपस में बनेगी या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, जो गवर्नमेंट के कॉलेज रहते हैं वहाँ पर मेरिट बनती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ही गिनी चुनी सीटें होती हैं जिसके लिए आवेदन आते हैं और जो लोग टॉप लिस्ट में आते हैं उन्हीं का एडमिशन होता है। मान के लिए किसी को MSc करनी है केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री की सीट है DS कॉलेज में, SB कॉलेज में मान के चलिए 500 सीट है ना। और यहाँ पर आवेदन आए MSc केमिस्ट्री के लिए, वो आए थे मान के चलिए 2000, है ना। तो जो टॉप लिस्ट में हाई रैंकर होंगे 500 बच्चे, उनको ही यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। XYZ कोई भी कॉलेज हो सकता है, यहाँ पर मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाता हो, चाहे वो PC बांग्ला हो या फिर JLN हो या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस हो, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें चलती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीटें मैंने फिक्स कर दी, क्या बताया था, हाँ। तो जिनका अभी PG क्लियर है वो तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट जिनका अभी रिजल्ट ही नहीं आया तो वो बच्चे अपीयरिंग में डालकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके आगे का प्रोसेस अभी यूनिवर्सिटी ने भी ठीक से नहीं बताया क्या होगा। जैसे मान के चलिए मैंने DS के लिए अप्लाई कर दिया और मेरिट DS में बनेगी ग्रेजुएशन के आधार पर। अब मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट ही नहीं आया तो फिर मेरिट कैसे बनेगी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करना होगा अपीयरिंग में। उसके बाद फिर DS का आपको फॉर्म फिल करना होगा, DS का एडमिशन फॉर्म, जिसके आधार पर मेरिट बनेगी। बट आप लोगों का रिजल्ट ही नहीं आया तो फिर आप लोगों की मेरिट कैसे बनेगी, तो इसके लिए कोई सेकंड ऑप्शन होगा, यूनिवर्सिटी बाद में बताए, या फिर जो PG का रिजल्ट है पहले यूनिवर्सिटी सभी कोर्सेज का PG का रिजल्ट डिक्लेयर करते, उसके बाद 10-15 दिन आप लोगों के रजिस्ट्रेशन करा ले, आप लोगों के जिनका रिजल्ट नहीं आया। तो ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। बट इसमें भाई आपको जहाँ पर ही एडमिशन लेना है, जैसे DS कॉलेज, SB कॉलेज, तो वहाँ पर एक बार पता कर लेना कि सर हमें PG में एडमिशन लेना है, बट हमारा अभी 6th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया RMPSU का। क्योंकि यूनिवर्सिटी का भी यही रूल है कि भाई उनके ग्रेजुएशन के बच्चे PG में जाएंगे तो वो भी कुछ सोचेंगे विद्यार्थियों के लिए, उनका रिजल्ट जल्दी दें या फिर अलग से कोई पोर्टल खोलें रजिस्ट्रेशन के लिए आफ्टर 30 जून, ठीक है। क्योंकि इतनी जल्दी रिजल्ट तो इनका भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो रही होगी। तो वही है कि भाई जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है कैंपस में या फिर DS कॉलेज में या फिर SB कॉलेज में या फिर JLN में या फिर PC बांग्ला में, तो एक बार वहाँ पर बात कर लेकर सर अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हम लोग हमारी मेरिट कैसे बनेगी, क्योंकि ग्रेजुएशन के आधार पर ही मेरिट बनती है, पूरे मार्क्स उसके ऐड होते हैं, है ना। तो वो बता देंगे आपको। तो एक अपीयरिंग का ऑप्शन आता है, बट अपीयरिंग में फिर आप लोग अपीयरिंग में डाल दोगे तो आपका डेटा तो
अपीयरिंग में आ गया है ना, फिर आपको वहाँ पर डेटा शो नहीं होगा, ग्रेजुएशन आपकी अपीयरिंग में आ जाएगी। फिर आपने डीएस के लिए यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, फिर डीएस वाले के पास अपीयरिंग में फॉर्म चला जाएगा, बट आपका नंबर वगैरह नहीं रहेंगे। तो ये फिर नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, या तो फिर अलग से कोई ये थर्ड पार्टी लिंक निकालेंगे, उसमें आपको बाद में रिजल्ट आने के बाद अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड करनी पड़ेंगी, देन इनके पास पहुंचेगा डेटा, फिर ये मेरिट लिस्ट बनाएंगे। तो ये चीज़ अभी यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब यही है, अगर जो भी बच्चे गवर्नमेंट एडेड कॉलेज कैंपस से करना चाहते हैं पीजी और उनका रिजल्ट नहीं आया, तो वो अपने जिस भी कॉलेज से करना चाहते हैं वहाँ पता कर लें, पहली बात। और जो बच्चे प्राइवेट से ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कर दें, उसमें प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और वहाँ पर ही बात कर लें, और वहाँ पर अपीयरिंग में फॉर्म डाल के वो एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अपीयरिंग में फॉर्म डाल के वो हार्ड कॉपी वो उस प्राइवेट कॉलेज में जमा करेंगे। उसके बाद जब इनका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर वो रिजल्ट के नंबर भी अपने ऐड कर देंगे, तो वो प्राइवेट वाले काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। तो जिन्हें प्राइवेट से एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेज में बात कर लें जाकर, और अपना रजिस्ट्रेशन अपीयरिंग में कर दें 30 जून तक, ठीक है। और जो बच्चे गवर्नमेंट एडेड कॉलेज लाइक डीएस, एसपी या फिर जेएलएन, पीसी बांग्ला, है ना, खासगंज में भी है कुछ कॉलेज, या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी में और उनका 6th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया लास्ट ईयर का, तो बच्चे एक बार इन जहाँ पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर एक बार पता कर लें सिस्टम क्या है ऑफलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन तो यहाँ पर इस नोटिस में भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो जाकर वहाँ पर पता कर लें, और अगर वो कहते हैं अपीयरिंग में आप लोग कर लो, फिर बाद में हम आपके नंबर सेंड करवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर आप लोग अपीयरिंग में फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर वो बोलेंगे भाई नहीं, आप लोगों के लिए अलग से पोर्टल ऑन होगा आपके रिजल्ट आने के बाद, तो फिर आप लोगों को रिजल्ट का वेट करना है, देन वो रिजल्ट आएगा, देन फिर आप लोगों को 10 से 5 दिन का टाइम दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, देन फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। इतनी चीज़ उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी आप लोगों की अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यूजी कोर्सेज वाले अपना रजिस्ट्रेशन 30 जून तक करा सकते हैं, वही उनकी लास्ट डेट है बीएड कोर्स को छोड़कर, है ना। और आप लोग का जो एडमिशन का प्रोसेस है लास्ट, वो 31 जुलाई तक चलने वाले हैं, ठीक है। यूजी कोर्सेज की बात हो रही है। और जो भी बच्चे पीजी करना चाहते हैं, है ना, पीजी करना चाहते हैं और उनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका है, कंप्लीट है, पहले कर रखी है, तो वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया लास्ट ईयर का, तो वो बच्चे वही है कि जहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ एक बार पता कर लें ऑफलाइन में जाकर, गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट के लिए तो अपीयरिंग में डालकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर कैंपस या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में लेना है तो वहाँ पर एक बार पता कर लें। अगर वो बोलते हैं अपीयरिंग में फॉर्म डाल दो, फिर हम बाद में आपके नंबर ले लेंगे, वैसा ठीक है। अगर वो ये बोलते हैं कि भाई नहीं, आपको वेट करना है, आपके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन ऑन होंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा तो फिर आपको उसका वेट करना है, ठीक है। तो गाइज़ अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आप लोग के रिजल्ट, जो इवन सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी 18 जून को एंड होने वाले हैं यूनिवर्सिटी के। तो आप लोगों को जो रिजल्ट है सभी कोर्सेज का, लाइक यूजी पीजी का, एमएमएस एमकॉम, बीए बीएससी बीकॉम, इन सभी का रिजल्ट कब से आना स्टार्ट हो जाएगा और कब तक रिजल्ट आ सकते हैं आप लोग के। तो ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ पाओगे ऑनलाइन पोर्टल्स में, यहाँ पर कुछ पोर्टल्स एड ऑन कर दिए गए हैं। लाइक अगर आप लोगों को अपना प्रीवियस रिजल्ट देखना है तो आप लोगों को रिजल्ट लॉगिन करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये रिजल्ट आपके आए हुए हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स लॉगिन जाकर आप लोगों को अपना रिजल्ट देख लेना होगा लॉगिन करके, ठीक है। बट यहाँ पर आप लोगों को जो न्यू रिजल्ट है, तो उसके लिए आई थिंक एक पोर्टल इन लोगों ने बना रखा है, ये वाला न्यू बनाया है, अभी कुछ दिन पहले ही अपडेट हुआ है यहाँ पर, रिजल्ट सेशन 24-25 करके। अब यहाँ पर टैप करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वही बताएगा भाई सेशन ये दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का रोल नंबर डाल सकते हो, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम और कैप्चर कोड डाल के आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है, एक अलग से पोर्टल बना दिया गया कुछ दिन पहले। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जल्दी डिक्लेयर किया जाए, और 1 हफ्ते में आप लोग को प्रैक्टिकल संपन्न कराने की भी नोटिस ऑफिशियली जारी कर दिया है, ठीक है। तो फॉर प्रैक्टिकल आप अपने कॉलेज बात कर लेना, अगर वो लेट करेंगे कॉलेज वाले तो उनका ही दायित्व है, फिर आप लोगों के एडमिशन आगे दिक्कत होगी, तो अपने कॉलेज से बात कर लेना, एक्यूरेट टाइम पर ही प्रैक्टिकल करा लें, ठीक है। एक रिजल्ट का न्यू पोर्टल है, तो इसका आसार ये लग रहा है कि भाई आप लोग के रिजल्ट जल्दी आने की संभावना है। अब जितने भी जल्दी आएँ तो कम से कम मान के चलिए आप लोग के एग्जाम यूनिवर्सिटी के 18 जून को एंड हुए, तो आप लोग के रिजल्ट 30 से 35 दिन तो लग ही जाएंगे वही रिजल्ट बनने में, है ना। तो बस वही है कि 18 जून को एग्ज़ाम एंड हुए, तो मान सकते हो आप लोग के जो रिजल्ट हैं वो मिड जुलाई से आना स्टार्ट हो जाएं। और ऐसे कोर्सेज़ क्या हैं जिनका लास्ट सेमेस्टर था अपने कोर्स का, जैसे बीए बीएससी बीकॉम वाले 6th सेमेस्टर वाले हैं, है ना। अगर एमए एमएससी एमकॉम वाले वो 4th सेमेस्टर वाले हैं, ठीक है। तो इन बच्चों का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए। बीएड को यहाँ पर कंसिडर बंद करना, बीएड वालों के लिए अलग से वीडियो आएगी, ठीक है। बाकी बीएड को छोड़ो जितने भी कोर्स हैं उन सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो कोर्स रनिंग कोर्स में उनका 2nd सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर था और 2-3 सेमेस्टर बचे हैं, तो उनका रिजल्ट में देरी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा देरी हो जाएगी, जल्दी भी आ सकते हैं, बट उनके रिजल्ट में इतनी अभी ध्यान नहीं दी जाएगा जितना दिया जाता है कि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को रिजल्ट बनाने में, क्योंकि इनको अदर कहीं एडमिशन लेना होता है, इसलिए इनको जल्दी फ्री करने का सोचती है यूनिवर्सिटी, है ना। बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ की खुशी है कि यहाँ पर एक अलग से पोर्टल बना दिया है, रिजल्ट का पोर्टल, और इसका आसर यही लग रहा है कि भाई रिजल्ट में थोड़ा सा ये जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि अलग जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो अलग किसी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर वो क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह उसका करके एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए ये एक पहल लग रही है यूनिवर्सिटी की, जिससे कि रिजल्ट आप लोगों को जल्दी आ सकते हैं। बाकी देखो क्या होता है, आगे का कुछ कह नहीं सकता। बस यही है आप लोग जो रिजल्ट है वो 30 से 35 दिन बाद
इनिशियल कोर्सेज के आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें एक तो स्टूडेंट्स कम होते हैं कोर्स में, और सेकंड जो लास्ट ईयर वाले होते हैं उनको वरीयता ज़्यादा दी जाती है रिजल्ट में, है ना। तो देखिए अब कब से रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं, बाकी स्पेसिफिक रिजल्ट कोई नहीं बता सकता किस कोर्स का कब तक आ जाएगा, ये चीज़ समझना। रिजल्ट आप लोगों के 30 से 35 दिन से आना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर रिजल्ट वही है कि 30 से 35-40 दिन के अंतर्गत सारे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी समर्थ पोर्टल के माध्यम से चीज़ें हो रही हैं, और इसके टाइम से ही टाइम लिमिट चल रही है सारी एडमिशन की रिजल्ट वगैरह की, तो थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, रिजल्ट जल्दी आ सकते हैं, है ना। तो बस यही बताना था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर जाना, और देखो छोटी मोटी अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर किसी की भी कैंडिडेट का नंबर किसी ऑनर को, किसी एडमिन को या फिर किसी अदर स्टूडेंट्स को शो नहीं होगा, ठीक है। तो व्हाट्सअप चैनल मैंने इसलिए बनाया हुआ है, ग्रुप नहीं है, व्हाट्सअप चैनल है, जाकर ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई बात वगैरह करनी है तो इंस्टाग्राम वगैरह भी फॉलो कर सकते हो, जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो जाकर जुड़ सकते हो और बात वगैरह कर सकते हो, अपडेट ले सकते हो। तो बस इतना ही बताना था। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।